अगर योगी आदित्यनाथ की मंशा के विरुद्ध इस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने यह आदेश जारी किया तो यह जांच का विषय है कि आखिर किसके निर्देश से ज्वाइंट सेक्रेटरी की क्या औकात है कि वह पत्र जारी कर देता। यह मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर ऐसा किया गया है। नेता जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो यादव नरसंहारक है, मुस्लिम नरसंहारक है, उस पार्टी में पड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने छू तक नहीं कसा। ये निज स्वार्थ में जो है जमीन को बेच करके अपने कौम का जो है हित आंख मूंद करके गूंगे बहरे बन करके देखने का काम कर रहे हैं। तुरंत ही जारी किया, अभी कल ही जारी हुआ और एक तरीके से अभी कार्रवाई भी हो गई, निलंबन भी हो गया। इसके पीछे कोई मंशा क्या है आपको क्या लगता है? देखिए, असली जो मंशा था ये मंशा के रूप इन्होंने पत्र जारी किया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इनकी छीछा लेदर होने लगी, थू थू होने लगी, अरे ये तो एक एक करके नंबर लगाते हैं ना आप। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। अभी कल एक लेटर काफ़ी चर्चा में रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी हैं या योगी आदित्यनाथ के दुलारे अधिकारी हैं, अगर कह लिया जाए एक तरीके से, जो उनकी जातिवादी छवि है एक तरीके से वो उभर कर सामने आई, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। जो संयुक्त निदेशक है एसएन सिंह, उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि जो यादव और मुसलमान है जिनके अंडर में कब्जे पे तमाम ज़मीनें हैं उसको छुड़वाया जाए। उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर चर्चा बढ़ गई कि क्या सिर्फ यादव और मुसलमान ही ज़मीन कब्जा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी डॉक्टर राम निषाद जी हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं इस मामले को लेकर, इस लेटर को लेकर क्या सोचते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सच की आवाज को पहुंचाने में मदद करें। सर जैसा कि आप लोग पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में लगातार जातियां जो है, अब वो जातिवाद का जो अपने चरम पे चल रहा है। तमाम जो पिछड़े दलित हैं इनका शोषण हो रहा है, यहाँ तक कि अपराधों में भी कहीं ना कहीं जात देखकर न्याय दिया जा रहा है। अब एक नया प्रकरण सामने आया है, जिस तरीके से लेटर जारी हुआ और उसमें कहा गया कि जो यादव और मुसलमान है उन्होंने जो कब्जा कर रखा जमीन, उसको एक विशेष अभियान चलाकर उसको हटवाया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल दो पत्र जो है पंचायती राज विभाग से जारी किए गए हैं। यशवंत सिंह का मतलब ही लगा सकते हैं जिस जाति पर जो है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गर्व महसूस करते हैं, अभिमान महसूस करते हैं, उसी जाति के जो है ज्वाइंट डायरेक्टर हैं एसएन सिंह, उन्होंने कल पत्र जारी किया। ये पत्र है, उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है, समस्त जिलाधिकारियों को यह पत्र उत्तर प्रदेश में भेजा गया है कि उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यानी कि यादव, धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम समाज की जमीनों, पोखरों, खाद के गड्ढों, खलिहानों, खेल मैदान, शमशान भूमि व ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने का अभियान चलाया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्य मोटो है। जैसे नाजियों ने व्यवस्थित तरीके से यहूदियों को कैद किया, उनका तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया और बड़ी संख्या में उनका नरसंहार करने का काम किया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक दुलारे मंत्री, और इसमें दो लोगों का हाथ है, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी और पंचायत राज मंत्री जो मंगरू है ओम प्रकाश राजभर, यह दोनों लोगों की जो यादव और मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव है, इस पत्र से साफ जाहिर होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नजूल की जमीनों पर, ग्राम समाज की जमीनों पर, खलिहानों पर, शमशान की जमीन पर कब्जा क्या यादव और मुसलमान ही किए हैं क्या? अरे तो उन्होंने फैसला तो वापस ले लिया ना। देखिए, फैसला ये बैकफुट पर, लेकिन इनकी मंशा क्या है? इस पत्र से यह मंशा जाहिर हो गई कि यह सरकार जो है कि यादव और मुसलमानों के प्रति नाजियों ने जैसा यहूदियों के प्रति व्यवहार रखते थे, जैसी गंदी सोच रखते थे, इस सरकार की गंदी सोच है। और आज भारतीय जनता पार्टी में जो भूपेंद्र यादव जी है, राष्ट्रीय महासचिव है, केंद्र में मंत्री है,
चार चार मंत्री जो है केंद्र सरकार में है। डॉक्टर सुधा यादव जो है कि भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे गिरीश चंद्र यादव जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। और एक जो यादव लौंडा जो विधान परिषद का सदस्य है, और उसके साथ जो है झुआ भर जो है कि लटकन यादव नेता जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो यादव नरसंहारक है, मुस्लिम नरसंहारक है, उस पार्टी में पड़े हुए हैं। लेकिन किसी ने चू तक नहीं कसा। ये निज स्वार्थ में जो है जमीन को बेच करके अपने कौम का जो है कि अहित आंख मूंद करके गूंगे बहरे बन करके देखने का काम कर रहे हैं। और योगी सरकार की जो नफरत की भावना है, जो यादव और मुसलमान के प्रति विद्वेष का भाव है, यह पंचायत राज विभाग के जो है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो पत्र जारी किया गया है सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, इससे साफ जो है यादव के प्रति नफरत की भावना को जगजाहिर करता है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे, अभी तुरंत ही जारी किया, अभी कल ही जारी हुआ और एक तरीके से अभी कार्रवाई भी हो गई, निलंबन भी हो गया, इसके पीछे कोई मंशा क्या है आपको क्या लगता है? देखिए, असली जो मंशा था ये मंशा के रूप इन्होंने पत्र जारी किया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इनकी छीछा लेदर होने लगी, थू थू होने लगी, अरे ये तो एक एक करके नंबर लगाते हैं ना। आप देख लीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो पहले यादवों को टारगेट में लिया, यादव के बाद मुसलमानों को टारगेट में लिया, और यादव जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक मजबूत कौम है। अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का मुद्दा हो, चाहे सामंतों का मुंहतोड़ जवाब देने का मुद्दा हो, अति पिछड़ों दलितों का बैरियर बनने का काम करने का कोई काम किया तो यादव समाज के लोगों ने किया। पहले जब यादवों की हत्या जो है फर्जी इनकाउंटर में की गई, फेक इनकाउंटर में की गई, उस तो तमाम गैर यादव जातियां, चाहे वो निषाद हो, राजभर हो, लोधी हो, पाल हो, काछी हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, पटेल हो, ये कहते थे अब यादव लाइन पर आ जाएंगे, यादवों का दिमाग अब ठिकाने लग जाएगा। और यादव को जब एक तरफ साइड कर दिया तो दूसरी तरफ फिर जो है कि इसके बाद निषादों पर नंबर लग गया, निषादों के बाद जो है पटेलों पर नंबर लगा, पटेलों के बाद काछी कुशवाहा मौर्य शाक्य पर नंबर लगा, और लोधी पर लगा, और कोई जाति नहीं। एक बात कही जाती है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का गंदा काम कर रही है, यादवों को टारगेट में लेकर, मुसलमानों को टारगेट में लेकर के एक सोची समझी रणनीति के तहत यह जो है कि यादवों का उनकी कमर तोड़ने का और मानसिक रूप से उन्हें कमजोर करने का यह प्रयास है। और जब सोशल मीडिया पर यह सरकार घिरती हुई दिखाई दी तब इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी को जो है कि निलंबित करने का काम किया है। निलंबित से काम नहीं चलेगा। अगर योगी आदित्यनाथ की मंशा के विरुद्ध इस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने यह आदेश जारी किया तो यह जांच का विषय है कि आखिर किसके निर्देश से ज्वाइंट सेक्रेटरी की क्या औकात है कि वह पत्र जारी कर देता, या मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर ऐसा किया गया है। और यह नफरत की, जाति विद्वेष की जो भारतीय जनता पार्टी के दिल दिमाग में कूट कूट करके भरा गया है, यह सही तस्वीर जो है कि उभर करके आई है। एक पत्र और जारी किया गया है, कल ही का पत्र जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार होता है उसकी शिकायत कोई दूसरे गांव का व्यक्ति, दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति न करके उसी गांव का व्यक्ति करेगा, और जो शिकायत करेगा भ्रष्टाचार की वह अपना एफिडेविट देगा और आधार कार्ड को भी संलग्न करना है। तो आप बताओ कि किसकी हिम्मत है कि जहां भ्रष्टाचार है उस गांव का व्यक्ति जो है कैसे करेगा? भाई, भ्रष्टाचार की शिकायत गोपनीय तरीके से की जाती है, तो और लेकिन यह सरकार जो है भ्रष्टाचार को पूरी तरह बढ़ाना चाहती है, और भ्रष्टाचार गांव का प्रधान कम करता है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो करता है ग्राम विकास अधिकारी करता है, गांव का सेक्रेटरी करता है, और सेक्रेटरी और ग्राम विकास अधिकारी को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार करने की खुली छूट देने के लिए इस सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया गया है। यह सरकार जो का दावा करती थी पहले कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो है हम समाज देने का, प्रशासन देने का काम करेंगे, लेकिन आज जो है शासन और प्रशासन की गिरोहबंदी से जो है
ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की जातियों को जो है कमजोर करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि संत महंत मुख्यमंत्री जी हैं, वो क्यों भ्रष्टाचार करें? वो तो कहते हैं हमारे परिवार ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार हम किस लिए करेंगे? आप चले जाओ, किसी तहसील में चले जाओ, किसी ब्लॉक में चले जाओ, मालूम हो जाएगा कि भ्रष्टाचार कितना नीचे तक अपनी जड़ें जमा चुका है। इन्हीं के पार्टी के विधायक रमेश मिश्रा ने कहा था कि योगी सरकार को चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है तो तहसीलों में और कोर्ट कचहरी में जो है कि रेड बोर्ड लगा दे। और मोती सिंह, राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, जो पट्टी से विधायक होते थे और पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अपने राजनीतिक जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखा। तो तमाम भ्रष्टाचार के मामले, अभी एक भ्रष्टाचार का मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं तरबगंज के प्रेम नारायण पांडे जी, उन्होंने शिकायत किया है एक बेसिक शिक्षा परिषद में जो है अकाउंटेंट की, लेखाकार की, उसने अनुपम शुक्ला उसका नाम है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इतना बड़ा लूट का धंधा किया है कि एक अकाउंटेंट लखनऊ में उसका बहुमंजिला मकान, उसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, स्विमिंग पूल भी है, और गोंडा का जो पास इलाका है वहां पर जो है कि उसका आलीशान मकान है। तो आप बताओ कि एक अकाउंटेंट का भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कई करोड़ों का जो है कि अट्टालिका खड़ी हो गई, तो वह धन कहां से आया? इस तरह का भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर पूरी तरह से तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, कचहरी में जाओ, जहां जाओ, बिना पैसे का एक काम नहीं होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि हमसे एक दिन मिल गए और उन्होंने कहा कि विधायक जी का एक काम है तो वही काम कराने जा रहा हूँ नगर निगम में, और विधायक जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो जो काम होना है वो भी नहीं हो पाएगा, बिना पैसे का काम होना नहीं है। तो इसलिए लो भैया 10-10, 55 हजार जाकर के देखे काम करा लो। तो ये भाजपा के विधायकों का कोई काम नहीं हो रहा। आप संजय निषाद का नहीं देखे बयान सुने थे कि हमारे विभाग का तो मंत्री और कर्मचारी भी हमारी बात को नहीं सुनता, और तमाम ऐसे मंत्रियों की बात आई, वहां पर आरएसएस के एक एजेंट बैठा दिए गए हैं। जब वहां जाओगे ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए, तो रेट तय करने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार आरएसएस कर रही है। भ्रष्टाचार पूरा जो है लूट का धंधा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप बताओगे, आप हर लोकसभा वार इनका जो आलीशान एयर कूल्ड जो है इनका कार्यालय बना है, तो उसका धन कहां से आया है? ये सब लूट का धंधा चल रहा है। आरएसएस तो एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था नहीं है, देश को कंगाल बनाने वाली, देश की सबसे बड़ी देशद्रोही जो है कि वह संगठन है, हिंदू आतंकवादियों का वह संगठन है। और जो अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो यह अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहे थे। जिस माफी मांग 6 बार लिखित में माफी मांग, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, अंग्रेजों के साथ रुपया की पेंशन पर अपना जीवन यापन करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्रियों में अच्छे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन वह भी एक अपने बिरादरी के स्वतंत्रता सेनानी का भेद अंग्रेजों से बताने की मुखबिरी करने का काम किए थे। तो ये आरएसएस जो रहा है, अंग्रेजों का मुखबिरी का काम किया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पकड़वाने का और अंग्रेजों से उनका भेद बताने का जो है कि काम किए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नियंत्रित पार्टी है। और यह जो आदेश पंचायत राज विभाग का जारी हुआ है कि यादव और मुस्लिमों के कब्जे में जो नजूल की जमीनें हैं, ग्राम पंचायत की जमीनें, तो मैं तो देख रहा हूं अगल बगल जहां भी देखता हूं, सबसे ज्यादा अगर नजूल की जमीनों पर, ग्राम समाज की जमीनों पर, पोखरी और पोखरा गढ़ों पर जो अवैध कब्जा किए हैं, तो सबसे ज्यादा कब्जा करने वाले ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार जैसे सामंती लोग हैं। अरे अभी तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ही रवि किशन को कहा था कि उनका घर नाले में बना हुआ है। तो ये बात तो सच्चाई। आप देख लो ना, लखनऊ में मैं 20 बरस पहले देखता था, तमाम यहाँ पोखरे थे, तमाम जो है गढ़े थे, उस पर सारे जो है आज बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा जमा लिया है, और आज यादव और मुसलमान केवल इनको जमीनों पर कब्जा करने वाला दिखाई दे रहा है। यह इनकी जाति नफरत है। यादव और मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण और विद्वेषपूर्ण जो भावना है, उसको जो है कि जगजाहिर करने का काम कर रही है। ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता चौधरी लौटर राम निषाद जी थे। जो इस पत्र जारी हुआ उसके लेकर कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया
के बाद और अब ज़्यादा अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों में भी हंगामे का एक माहौल है और समाजवादी पार्टी लगातार अब इस पर मुखर हो गई है और तमाम तरीके से सरकार को घेरने का काम करती है। हालांकि इस लेटर पर जारी करने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की, निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है और लेकिन जिस तरीके से ये नीतियां चल रही हैं, अगर देखा जाए जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसकी चर्चा अब जोर से होने लगी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर और इस घटना पर, इस कार्यवाही पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।